हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। अब आज का जो आपको टॉपिक दिख रहा है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लेकिन एक बार आप ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और मिक्सचर और एलिगेशन को सेपरेट तरीके से देखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि अगर कोई मिक्सचर का क्वेश्चन है तो उसमें एलिगेशन ही लगाना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में भरा हुआ है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, मिक्सचर एक अलग चीज़ है, एलिगेशन एक अलग चीज़ है। क्या है डिफरेंस, वो चीज़ हम पूरे इस जो 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे और आप अपना कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें क्या करना है कि समझना है कि हमें बढ़ना कैसे आगे, मिक्सचर के क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। हम इसको 3 पार्ट में आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर जो सिंपल मिक्सचर के क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा आ जाता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर अगर हमें करना होगा तो वो वाले हम कैसे करेंगे। और फिर थर्ड पार्ट जो है ये हम पढ़ेंगे एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन जो है वो सिर्फ एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये जो एलिगेशन वाला जो मेथड है वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस में लगा सकते हैं, आप स्पीड एंड डिस्टेंस में लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं एलिगेशन वाला मेथड। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिक्सचर के साथ ही उसको लगाना है। मिक्सचर के भी कई क्वेश्चन में लग जाता है एलिगेशन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एलिगेशन ही लगाना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे। मिक्सचर में भी हम क्या करेंगे, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हमारा टाइप है वो है कि जब रेशियोज के सम इक्वल हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ए और बी है। ठीक है, आपके पास दूसरा कंटेनर है, इसमें भी क्या है, ए और बी है। ठीक है, इसमें मान लीजिए जो रेशियो है वो आपका है 4:3, यानी ए जो है 4 पार्ट है, बी जो है वो 3 पार्ट है। दूसरा जो मिक्सचर है आपका उसमें जो है रेशियो 5:2 का, यानी ए जो है वो 5 है और बी जो है वो 2 है। अगर आप ये फर्स्ट कंटेनर और सेकेंड कंटेनर को ऑब्जर्व करें तो इसमें टोटल अगर आप पार्ट्स देखें ए और बी मिला के, इसमें भी क्या हो जाएगा 4+3 यानी कि 7। अगर आप दूसरा कंटेनर देखें इसमें भी जो है दोनों पार्ट्स मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, जहां पे सम ऑफ रेशियोज आर सेम। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्सचर्स को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं। कितना मिक्स कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटीज मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इक्वल क्वांटिटीज वाला ही पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने ये 1 लीटर इस वाले सोल्यूशन में से 1 लीटर लिया है तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे, 1 लीटर ही लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इक्वल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए और बी, पहले वाले कंटेनर में ये 4 पार्ट था, ये 3 पार्ट था। ठीक है, दूसरे वाले कंटेनर में ए 5 पार्ट था और बी कितना था, 2 पार्ट था। अब हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रेशियोज में मिला दिया है। ठीक है, मतलब जितना हमने फर्स्ट कंटेनर में से लिया है, ठीक है, उतना ही हमने सेकेंड कंटेनर में से लिया है। तो अब देखिए, अब इनका सम क्या है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। तो अब अगर आपसे पूछेगा जो मिक्सचर है, मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो आपने सी कंटेनर, मान लीजिए ये जो थर्ड कंटेनर में आपने मिक्स किया है इन दोनों को, तो अब इसमें ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ए के साथ ए वाला ऐड कर देना है, बी के साथ बी वाला ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 3 2 5। तो जो फाइनल आपका ये वाला कंटेनर है इसमें ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके मिक्सचर के बाद 9:5 हो जाएगा। बस, और कुछ नहीं है। ये वाला हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, जब इक्वल क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर सेम कंपोनेंट्स का एक अलग बीकर में हम मिक्स कर ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। अब हम क्या करेंगे, दूसरा टाइप देख लेते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो आएगा ज़रूरी नहीं इतना सिंपल ही आए,
इसी का एक और पार्ट होता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जहाँ पे सम ऑफ रेशियोज इक्वल है, ठीक है, सेम है। अब हम सेम यही क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे जहाँ पे सम ऑफ रेशियोज मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो दूसरा टाइप है उसमें हमारा क्या कह रहा है, जहाँ सम ऑफ रेशियोज मल्टीपल है एक दूसरे के एंड इक्वल क्वांटिटीज आर मिक्स्ड, और दोनों में मिक्स हम क्या कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी, मतलब एक अगर हम बीकर में से 1 लीटर निकाल रहे हैं तो दूसरे से भी में भी 1 निकाल रहे हैं, अगर 1 से 5 लीटर ले रहे हैं तो दूसरे से भी 5 लीटर ही लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या है पहले वो समझना है। देखिए मान लीजिए एक बीकर है, उसमें जो A और B का रेशियो है वो क्या है, 3:1 है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है जहाँ पे A/B का रेशियो है 7:5, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 3 + 1 यानी कि 4। इस वाले में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 5 + 7 यानी कि 12। तो अगर आप ये देखेंगे ये जो 12 है ये 4 का क्या है, मल्टीपल है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें भी जब इक्वल क्वांटिटीज मिक्स कर रहे हैं, करने का तरीका वही है। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ क्या है 3:1 का रेशियो है, यहाँ क्या है 7:5 है। तो देखिए इसका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका सम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 बन जाएगा ना, दोनों को इक्वल कर रहे हैं हम बेसिकली। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर वाले में क्या करेंगे, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, 3:3 और 1:3। तो A और B का जो फाइनल रेशियो बनेगा, मतलब हम कह रहे हैं कि इक्वल क्वांटिटी में हमें मिक्स करना है उसके पहले, तो रेशियो क्या बन जाएगा 9:3, और नीचे वाला रेशियो क्या है 7:5। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा एक्चुअल रेशियो निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और 9 + 7 क्या हो जाएगा 16। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। तो ये जो फाइनल आपका बीकर है, ठीक है, इसमें अगर हम इन दोनों में से 5-5 लीटर लेके मिला दिए तो इसमें A और B का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो यही आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है। चलिए अब तीसरा टाइप देखते हैं, जहाँ पे रेशियो का सम जो है वो ना ही तो इक्वल है ना ही मल्टीपल है, यानी जो दो हमने केसेस पहले पढ़ लिए हैं उनमें से कोई भी केस जो है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहला हमारा है बीकर, उसमें है 5:1 के रेशियो में A और B, ठीक है। हमारे पास जो है दूसरा कंटेनर है, इसमें जो रेशियो है A/B का वो है 3:5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A और B अगर हम लिखें तो पहले कंटेनर में क्या हो जा रहा है 5:1, यानी कि टोटल इनका कितना पार्ट्स हो जा रहा है 6। दूसरे कंटेनर में क्या हो जा रहा है 3:5, तो टोटल कितना हो जा रहा है कंटेनर के यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हो जा रहे हैं। अब ये 6 और 8 तो इक्वल है नहीं, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें जो इनका सम मिला है ना, सम का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24 होता है, ठीक है। यानी कि 6 से हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा आंसर 24 आ जाए, तो 6 से हमें क्या करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये जो पहला वाला इक्वेशन है मेरा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा 8 वाला, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाता है। यानी जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसे क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन जो है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या करना है, बेसिकली सम जो है वो इक्वल बनाना है, ठीक है। ये तो अभी क्या किया हमने, सिर्फ सम इक्वल बनाया है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें जो मिक्स करना है ना वो इक्वल क्वांटिटी में ही मिक्स करना है, यानी दोनों के सेम क्वांटिटीज लेके, इसमें से भी 1 लीटर इसमें से भी 1 लीटर लेके मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स इक्वल क्वांटिटीज आपको करने हैं। तो इक्वल क्वांटिटीज में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसका एडिशन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4, ये क्या आ जाएगा 20, और 1:4 क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 3:3 9, 3 × 3 और ये आ जाएगा 15। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 19 और ये आ जाएगा 29,
तो जो फाइनल एक थर्ड बीकर में इनका जो मिक्सचर है, मान लीजिए ये मेरा 5 लीटर था, ये भी 5 लीटर है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया थर्ड बीकर में, तो यहाँ पे ए और बी का जो फाइनल रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 29:19। ठीक है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस पढ़ के तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। वैसे आपको ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है तुरंत। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए ये तो हमने क्या किया है कि हमने दो दो लिया है बीकर। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 बीकर होंगे तब हम कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कंटेनर 3 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 कंटेनर के कंपोनेंट्स को मिक्स किया था ना, अब हम क्या करेंगे 3 कंपोनेंट्स को ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 बीकर हैं। ठीक है, इसमें A/B का रेशियो कुछ दिया हुआ है, इसमें A/B का दिया हुआ है, इसमें भी A/B का कोई रेशियो दिया। हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों बीकर को प्लस कर दे रहे हैं और एक अलग बीकर में इन तीनों को मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल क्वांटिटी ही ली है, यानी कि ये भी 5 लीटर, ये भी 5 लीटर, ये भी 5 लीटर, तीनों में 5-5 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक नए कंटेनर में मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे फाइनल रेशियो आपको बताना है कि ए और बी का क्या होगा। ठीक है, अब जैसे पहले में मान लीजिए हमारा रेशियो दे रखा है 3:2 का, दूसरे में दे रखा है 7:5 का, और फिर तीसरे में दे रखा है 11:4 का। अब देखिए करने का तरीका वही है जो हम लोग इतनी देर से कर रहे थे। ए और बी लिखेंगे, पहले वाला 3 और बी 2, फिर क्या है A7 B5, फिर क्या आ जा रहा है A11 और B4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियोज का सम देखेंगे। इसके रेशियो का सम 5 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है और इसका कितना आ जा रहा है 15 आ जा रहा है। तीनों का सम अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये एलसीएम क्या निकल के आएगा इनका, 5, 12 और 15, इनका एलसीएम निकलेगा 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, 5, और 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, 4। यानी आपको पहले वाले इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 5 से करना है और तीसरे वाले को 4 से करना है। तो हमारा अल्टीमेट जो आ जाएगा वो कट पिट के क्या आ जाएगा, अगर इसकी जगह हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 36:24। फिर 5 से करना है 35:25, फिर 4 से करना है 44:16। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। ये इन्हीं को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे क्या किया, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, यही करके हमने नीचे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको पूरे को प्लस कर लेंगे। 6 4 10 5 15, एक कैरी 6। ठीक है, फिर इधर का प्लस कर लेंगे, 15 का 5, एक कैरी और 11। आपका रेशियो क्या आ गया, 115:65। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट भी करेंगे क्योंकि ये 5 से जो है कैंसिल आउट हो रहा है। इसको 5 से किया 23, इसको 5 से किया क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपको जो फाइनल रेशियो है इसमें ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा 23:13। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 4 बकेट भी दे दे तो भी आप इसी तरह से करेंगे, 10 बकेट भी दे देगा तो भी आप इसी तरह से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया है, इक्वल क्वांटिटीज मिक्स हो रही हैं। बार बार हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग से ये चीज़ निकल ना जाए कि ये सारी जो रूल्स हैं हम तब अप्लाई कर रहे हैं जब इसका भी हम 5 लीटर ले रहे हैं, इसका भी 5 या इसका भी 5, या फिर इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15, या फिर इसका 12, इसका 12, इसका 12, मतलब इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं। यहाँ पे भी हमने ये नहीं लिया कि इससे 2 लीटर ले लिया, इससे 3 लीटर ले लिया, इससे 4 लीटर ले लिया, तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी देखा है, ये जो नॉर्मल वैल्यू इक्वल करके मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, वो कब करते हैं, जब हमें इक्वल क्वांटिटीज़ मिक्स करनी होती हैं। ठीक है, तब हम ये क्या बताते हैं, रिजल्टेंट रेशियो बताते हैं, फाइनल रेशियो बताते हैं। ठीक है, अब अगला टाइप हम वो देखेंगे जब हम अलग अलग क्वांटिटीज़ मिक्स कर रहे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम हर बार सेम ही क्वांटिटी मिक्स करते रहें। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ हम मिक्स कर रहे हैं, किस तरह से। देखिए आपके पास कंटेनर नंबर 1 है, इसमें क्या है 3:1 के रेशियो में A एंड B है,
जो हमारा कंटेनर 2 है उसमें भी ए और बी ही है, उसमें जो रेशियो है वो 1:5 का रेशियो है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हम दो चीज़ें एक साथ ही सीख लेंगे। एक तो देखिए इसका सम जो है ये 4 है और इसका सम जो है वो 6 है, यानी कि इसमें हमारा क्या है, डिफरेंट है सम रेशियोज़ का। तो जब हमारा सम रेशियोज़ का डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल के उसको इक्वल बनाते हैं। वो स्टेप तो करना ही करना है। ठीक है, अब अगर हम आपसे दो तरीके से ये क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि इसका हमने 2 लीटर मिक्स किया और इसका हमने 5 लीटर मिक्स किया। ठीक है, एक तो हमने ये बता दिया कि हमने क्या क्वांटिटीज मिक्स की है। ठीक है, या फिर हम आपको ये बता सकते हैं कि हमने इसको 2:5 के रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है, या फिर हम कह सकते थे हमने इसका 200 लीटर लिया है, इसका हमने 500 लीटर ले लिया है। तो क्वांटिटीज का रेशियो अल्टीमेटली तो 2:5 ही आ रहा है ना। तो हम आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने बता दिया कि कंटेनर एक में से हमने 200 लीटर ले लिया और कंटेनर बी में से दूसरे में से हमने क्या लिया, 500 लीटर ले लिया और इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया एक तीसरे कंटेनर में। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि A:B का रेशियो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि एक तो आपको क्वांटिटी का डायरेक्ट दे सकता है, अमाउंट बता सकता है, या फिर आपको रेशियो दे सकता है। दोनों केस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम रेशियो से ही निकल जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी भी दे रखी है तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा कंटेनर 1 है, यहाँ A है, यहाँ B है, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये 3:1 है। कंटेनर 2 में क्या है, 1:5 है। इसका सम कितना आ रहा है, 4, इसका सम कितना आ रहा है, 6। तो हमें इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, *3 करना पड़ेगा और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, *2। ये *3 और 2 कहाँ से आए, ये इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 12 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आ जाता है रेशियो का खेल। अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज दी है तो जिसकी जितनी क्वांटिटी है, तो इसकी 200 है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले की 500 दे रखी है तो 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले की। ठीक है, जिसकी जो क्वांटिटी है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचा, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 3। तो यानी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो *3 और नीचे वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा रेशियो बेसिकली फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा, A:B का 9 और इधर 3 और इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 25। इसको प्लस कर देंगे, ये आ गया 20 और इसको प्लस किया 14 और ये कैंसिल आउट हुआ 1:2। तो यहाँ पे A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर की जगह 3 कंटेनर भी दिया होता, जैसे ये पहला कंटेनर है, इसमें A और B का रेशियो है 3:7। ठीक है, फिर हमारे 7 है, सॉरी है, हमारे पास दूसरा कंटेनर है, उसमें रेशियो है 11:9 का। फिर हमारे पास जो तीसरा कंटेनर है उसमें रेशियो है 3:2 का। ये क्या है, तीनों A:B के ही रेशियो है। अब आपसे कहा है कि हमने इसको किस रेशियो में मिक्स किया है, 1:2:3, यानी इसका 1 पार्ट लिया है, इसका 2 पार्ट लिया और इस वाले का 3 पार्ट लिया है और लेके इसको हमने क्या किया, मिक्स किया है। तो आपको सेम तरीके से करना है, जैसे यहाँ लिख लिया A, यहाँ B, ये लिखा 3, ये 7, इसका सम आ गया 10, यहाँ लिखा 11, यहाँ लिखा 9, इसका सम आ गया 20, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 2, इसका सम कितना आ गया 5। तो 10, 20 और 5 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 20 ही आएगा। 26 जैसा लग रहा है, ये है 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें समझना है कि हमें इससे मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सम इक्वल करना है। हमेशा सम इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को 10 से डिवाइड किया तो क्या बचा 2, यानी इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 20 को 20 से डिवाइड किया 1, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, यानी 2 से पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है, 1 से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है और 4 से क्या करना है, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कि आपको बता दिया कि किस रेशियो में मिक्स कर रहा है। आपको रेशियो भी बता सकता है, क्वांटिटी भी बता सकता है, दोनों केस में आपको बस उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पहला वाला जो है उसका 1 पार्ट है, दूसरे वाले का 2 पार्ट है और तीसरे वाले का क्या है, 3 पार्ट है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हैं, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 12 आ गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस करते, फिर कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। या फिर अगर आपको तीनों में, ठीक है, कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, अगर तीनों में दिख रहा है तो ही, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर तीनों में कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है जो कैंसिल आउट हो सकता है तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 2 भी 2 से कैंसिल आउट होता है, ये भी 2 से और ये भी 4 से। तीनों में आपको अगर एक नंबर कॉमन दिखे तो आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बचा 1, ये भी बचेगा 1 और ये 2 से कैंसिल होकर बचेगा 1। तो हमने तीनों में अगर कॉमन दिखेगा तो हमने कैंसिल कर दिया। अगर इसी तरह 4 कंटेनर होते तो चारों में हमें जो कॉमन मिलता उसको कैंसिल आउट करते। अब ये नहीं कि 2 में है तो 2 में काट दिया, 1 में छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते, तीनों में काटना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसका तो 1 ही आ गया, इसका 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा, इसका 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6। यानी हम लोग को क्या करना है, इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा तीसरा वाला है इसको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल जो हमें ऐड करना है वो क्या करना है 3:7, 11:9 और 18:12। इसको हमें क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के लिए ये क्या आ जाएगा 21 + 7 28 8 और 2 कैरी 38, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे तो ये 9 3 12 का 2 1 कैरी और ये 3 आ जाएगा 32। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया 32:38। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16:19, ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। तो अगर इन तीनों को हम इस रेशियो में मिक्स करें, इसका 1 पार्ट लें, इसका 2 पार्ट और इसका 3 पार्ट लें, तो ये जो C होगा उसमें A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, फाइनल रेशियो वो आ जाएगा 16:19, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है मिक्सचर का वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन का। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने बोला कि इसमें क्या है मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर है, जिसमें 60% जो है वो है मिल्क, ठीक है। तो ये जो हमने आपको कहा कि मिक्सचर में किसी 60% कोई एक कंपोनेंट है, तो इस टाइम पे हम आपको क्या बता रहे हैं, उस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बता रहे हैं, मतलब टोटल में परसेंटेज में यहाँ बता रहे हैं। तो 100 पार्ट में क्या है 60 पार्ट क्या है मिल्क है। यहाँ पे हमने मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो 60% है इसको अगर हम लोगों ने फ्रैक्शन में लिखा तो फ्रैक्शन में इसको हम क्या लिखेंगे 3/5 है ना। 60 बाई अगर 100 किया 60/100 और ये 2 से कटा 3 और ये 5, तो 3/5 आ गया। तो अगर ये आप देख रहे हैं तो ये क्या मिल्क और वाटर का रेशियो है, नहीं, ये मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं है। ये जो ऊपर वाला है ये तो आपको मिल्क बताएगा, लेकिन ये जो नीचे वाला बताएगा ये वाटर नहीं बताएगा, ये आपको क्या बताएगा टोटल, यानी मिल्क प्लस वाटर बता रहा है। तो मिल्क तो आपको पता है क्या है 3 है, तो आप वाटर पता नहीं आपको क्या है, इक्वल्स टू इसका 5 आएगा, यानी वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी वाटर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी 5 - 3 यानी कि 2। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर कोई कंसंट्रेशन है किसी बीकर में मिल्क का 60% और आपको मिल्क इज टू वाटर का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे 3:2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से देखिए, अगर 60% वाटर मिल्क है तो 40% वाटर होगा ना, है ना। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया 60:40 का हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 2 से कैंसिल हुआ 3 और ये 2, तो रेशियो क्या आ गया अल्टीमेटली 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 बीकर है, ठीक है। इसमें मैंने आपसे बोला 60% मिल्क है, इसमें जो है मान लीजिए 75% मिल्क है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 70% मिल्क है और यहाँ पे जो है 80% मिल्क है, ठीक है।
अब आपसे हमने बोला कि हमने क्या किया, इक्वल क्वांटिटी सबकी मिक्स कर ली, ठीक है। ये भी 2 लीटर ले लिया, ये भी 2 लीटर, ये भी 2 लीटर, ये भी 2 लीटर। इन चारों को जब हमने प्लस किया, जो हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा, आपको ये बताना है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिल्क इज टू वाटर का सबसे पहले रेशियो निकालिए। 60 अगर मिल्क है तो 40 वाटर होगा, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है 100 होगा। यहाँ पे अगर 75 मिल्क है तो क्या होगा, वाटर 25। अगर 70 हमारा मिल्क है तो 30 होगा वाटर, और अगर 80 हमारा मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए आपका मन बहुत करेगा कि आप इसको क्या करेंगे, फटाफट कैंसिल आउट कर देंगे। इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, ये आ गया 3, ये आ गया 2, इसकी रेशियो 3:2। लेकिन एक बात अगर आपको ध्यान में है कि अगर हमारे रेशियोज का सम जो है वो इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सम को इक्वल बनाते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर करके फिर एडिशन करते हैं मिक्सचर के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करें, तो इसका सम भी 100 है, इसका सम भी 100 है, इसका सम भी 100 है, क्योंकि हमने परसेंट से लिया था तो इसका सम भी 100 है। तो जब हमारा सम ऑलरेडी 100 है तो क्या ज़रूरत है इससे छेड़खानी करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस नॉर्मली ऐड कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा से, पहले तो आप कैंसिल आउट करने में मेहनत करेंगे, फिर आप एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करने में मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अब जो है इनका सम कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इक्वल क्वांटिटीज में ना भी मिक्स किया होता, ये 1:2:3:4 के रेशियो में अगर मिक्स किया होता, तो आप इसको इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 डायरेक्ट करके आप निकाल सकते थे। ये कैंसिल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर परसेंटेज में दिया हो तो आप दोनों पार्ट्स निकाल लीजिए, सम उसका 100 ही आएगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि आप उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको कुछ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मली आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये 40, 30, 70, 70, 20, 90, और ये आपका आंसर यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा 115। उसी तरह हम यहाँ भी ऐड कर 285। इसको आप कैंसिल आउट करके एक फाइनल रेशियो जो है वो निकाल लेंगे। बस यही बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। आपको ये समझना है कि कितना पार्ट क्या है, बस वो चीज़ कॉन्सेंट्रेशन से निकाल लेनी है। अब हम आ जाएंगे रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर पे, ठीक है। रिप्लेसमेंट देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें कुछ रेशियो है, A:B का कुछ रेशियो है। हमने इससे मान लीजिए 5 लीटर निकाला, मिक्सचर निकाल लिया, और 5 लीटर B ऐड कर दिया। फिर इसमें हमने मिक्सचर निकाला 10 लीटर, और फिर हमने इसमें मान लीजिए 10 लीटर B ऐड कर दिया। इस तरह कर करके हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर से दूसरा एक जो कंपोनेंट है वो रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट वाला ये वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन, मान लीजिए मिल्क एंड वाटर का सोल्यूशन है, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। टोटल सोल्यूशन आपके पास 66 लीटर दे रखा है, 66 लीटर आपको दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है कि इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:1 का रेशियो है, ऑलरेडी है, ठीक है। फिर आपसे इसमें क्या कह रहा है कि आप इसमें क्या कर रही हैं कि इसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है आप ऐड कर रही हैं। कितना वाटर ऐड कर रही हैं आपको नहीं पता है। जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो जो रेशियो बन जा रहा है वो बन जा रहा है 5:3 का, ठीक है। ये मेरा रेशियो है, इनिशियल रेशियो, और ये है मेरा फाइनल रेशियो। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने इस मिक्सचर में से कुछ निकाला नहीं था, मेरा पहले जितना मिक्सचर था उतना ही था। मेरा पहले 66 था, तो 66 में ही हमने और ऐड कर दिया वाटर, ठीक है। तो अगर आप बताइए, अगर आपके पास 5 लीटर, मान लीजिए आपके पास इसमें एक मिक्सचर है जिसमें आपका 5 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है, तो अब इसमें आपने क्या किया, 3 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, है ना। जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो इसमें अब 5 लीटर मिल्क था, अब 5 लीटर वाटर हो जाएगा।
तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज हुई है अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं? नहीं हुई है ना, सिर्फ वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब हमने वाटर डाला है तो मिल्क का क्या अमाउंट चेंज हुआ है मेरा। तो यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट पहले भी 5 दिखा रहा था रेशियो, अभी भी 5 ही दिखा रहा है, 5 पार्ट ही दिखा रहा है। लेकिन रेशियो चेंज ना होने का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए हमने वाटर ऐड किया तो रेशियो में अगर मिल्क नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी रेशियो में चेंज हो नहीं सकता है। रेशियो तो क्या है, रिलेटिव है ना, तो रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन एक्चुअल अमाउंट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें, यहाँ पे रेशियो मेरा क्या है मिल्क और वाटर का, 5:2 का है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क 5 था, यहाँ पे मिल्क 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मिल्क इसमें से घट गया? मिल्क नहीं घटा, ये वाटर के रिस्पेक्ट में मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे इक्वल ना मिले तो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। जैसे ये 5 है तो अगर हम इसको भी पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5:5 बन जाएगा। अब मेरा मिल्क जो है वो 5 बन गया। अब हमारा वाटर कितना चेंज हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वाटर मेरा कितना पार्ट बढ़ गया, मेरा वाटर पहले 1 था अब 2 पार्ट बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो इतना मेरा इनिशियल क्वांटिटी थी ये किसके बराबर थी, ये 66 लीटर के बराबर थी। यानी 6 पार्ट जो था 5 + 1 वो किसके बराबर था, 66 लीटर के बराबर था। तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 11 लीटर के बराबर हो जाएगा, 66/6। अब देखिए यहाँ पे वाटर हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 3 - 1 किया हमने, 2 आ गया। 2 पार्ट वाटर बढ़ा रहे तो 2 पार्ट मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 11 यानी 22 लीटर। तो हमने यहाँ पे कितना वाटर ऐड किया, 22 लीटर पानी ऐड किया। आपसे यहाँ पे फाइनल अगर पूछेगा फाइनल कितना अमाउंट ऑफ टोटल आपका सोल्यूशन कितना होगा, तो पहले 66 था, आपने 22 और ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा, 88 बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका सेम इसी तरीके से आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, मिल्क और वाटर दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट में दे रखी होंगी, ये सिर्फ हम आपको यहाँ पे डायग्राम में बता रहे हैं। 2:5 में इनिशियल इसका ये था, रेशियो था। फिर क्या हुआ, हमने इसमें कुछ मिल्क का एडिशन किया। कितना एडिशन किया हमें नहीं मालूम है, तो मिल्क का रेशियो क्या हो गया, 5 हो गया। और वाटर जो है इस सोल्यूशन में कितना बचा, 4 बच गया। ये रेशियो दिख रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सोचना है कि आपने इस सोल्यूशन में ऐड क्या किया है, मिल्क ऐड किया है ना, वाटर तो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर 5 है, यहाँ पे वाटर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो वाटर को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो अब ये रेशियो क्या बन जाएगी, 2:20। और अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, 25:20, है ना। अब देखिए यहाँ पे वाटर को मैंने इक्वल कर दिया, है ना। अब हमने कितने पार्ट्स आपको मिल्क ऐड किए हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 2 माइनस कर देंगे, तो हमने कितना बढ़ाया, 23 पार्ट्स हमने मिल्क ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि कितना पार्ट मिल्क ऐड किया, लेकिन अगर आपके पास यही पता नहीं होगा कि टोटल कितना था तो इस पार्ट का क्या मतलब। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका इनिशियल जो था 50, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 4 × 2 8 होता है ना। तो ये मेरा जो माइनस करेंगे 25 में से 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका 56 लीटर जो था इनिशियल सोल्यूशन था। इनिशियल पार्ट अगर हम देखें इसके हिसाब से, अगर देखें हमें वाटर क्योंकि इक्वल कर लिया है, तो ये कितना हो गया, 28 पार्ट्स टोटल हो गए हैं, है ना, 20 + 8। तो एक पार्ट का 28 पार्ट किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, 56/28 हो जाएगा, यानी कि 2। तो एक पार्ट जो है वो 2 के बराबर है। तो हमने बढ़ाया कितना है, 17 पार्ट बढ़ाया है मिल्क का।
तो एक पार्ट अगर 2 के बराबर है तो 17 क्या हो जाएगा, 17 इंटू 2 यानी 34 लीटर। ठीक है, ये लीटर में आएगा, लीटर में लिया था हमने। तो हमने कितना इसमें मिल्क ऐड किया, हमने 34 लीटर जो मिल्क है वो ऐड किया है, तब जाके हमारा ये रेशियो जो है 5:4 का बन पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपसे सॉल्यूशन जो है आप पॉज करके खुद से सोच के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए इनिशियल में मिल्क और वाटर का रेशियो था 7:2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें 81 लीटर वाटर ऐड किया। ठीक है, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एडिशन कर रहे हैं और रेशियो को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने वाटर ऐड किया, जो फाइनल रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 5:3 का रेशियो बन गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इनिशियली टोटल सोल्यूशन जो था उसका वो हमारा कितना क्वांटिटी था, कितना लीटर था। आपको ये बताना है कि कितना लीटर आपके शुरुआत में, यानी कि इस टाइम पे ऐड करने से पहले कितना क्वांटिटी था, आपको ये बताना है। तो देखिए हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, तो मिल्क तो चेंज होना नहीं चाहिए। तो मिल्क यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमारी दिक्कत तो ऐसे ही खत्म होगी, क्योंकि हमें रेशियो को मल्टीप्लाई करके मिल्क को इक्वल नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमें वाटर में जो हम चेंज कर रहे हैं वो कितना पार्ट चेंज कर रहे हैं, 3 में से 2 माइनस किया, 1 पार्ट। 1 पार्ट क्या हो रहा है, वाटर इंक्रीज हो रहा है। ये 1 पार्ट किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, ये 81 की वजह से हो रहा है, यानी एक पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 81 लीटर हो गई। ठीक है, अब आपसे इनिशियल सोल्यूशन पूछ रहा है कि इनिशियल सोल्यूशन कितना था। तो इनिशियल में टोटल पार्ट कितने थे, 7 + 2 यानी कि 9। तो अगर एक पार्ट 81 है तो 9 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, 81 × 9, आंसर क्या जाएगा, 729 लीटर। तो एक्चुअल में शुरुआत में कितना रहा होगा, 729 लीटर से हमने शुरू किया, फिर हमने क्या किया, 81 लीटर उसमें और ऐड कर दिया वाटर। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि इनिशियली मिल्क कितना था ये बताओ। अगर आपसे मिल्क पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक पार्ट यहाँ पे है, आप इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिल्क आपका इनिशियल में कितना आ जाएगा, 7 × 81। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5, 6, 7। अब आपसे अगर पूछेगा कि इनिशियली वाटर कितना रहा होगा, तो हम 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 पार्ट में कितना था। ठीक है, 2 पार्ट में 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 162 लीटर। तो इतना इसमें पहले वाटर था, इसमें पहले मिल्क था। फिर आपसे फाइनल पूछेगा, फाइनल मिल्क तो अभी भी 7 है, मिल्क चेंज नहीं होगा, 3 हो गया, तो इसमें इसको हम 3 से 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 243 लीटर। ये फाइनल हो जाएगा वाटर का। तो आप कुछ भी इससे आप निकाल सकते हैं, जो पूछ लेगा आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि फाइनल क्वांटिटी कितनी है, तो आपसे ये पूछेगा तो हो जाएगा, देखिए फाइनल कितना हो जाएगा, 10 पार्ट्स। तो एक पार्ट अगर 81 है तो 10 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 81 × 10 यानी कि 810 लीटर। तो इतने आसान क्वेश्चन जो है आराम से आप बना सकते हैं। बस क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, बस वो समझ आने की देरी, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, तो अब मेन जो हमारा यहाँ का पर्पस था कि रिप्लेसमेंट पढ़ना, कि अगर मान लीजिए हमें कुछ रिप्लेस करना है, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें कुछ इनिशियल A:B का कुछ ना कुछ रेशियो रहा होगा। अब इसमें से हमने क्या किया, A लीटर जो है सोल्यूशन निकाल लिया और A लीटर ऑफ B का, सिर्फ B का ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, B लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, यहाँ पे मिक्सचर निकल रहा है। ठीक है, और ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड हम ओनली B लीटर ऑफ B ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड हम सिर्फ एक कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन निकाल तो जब रहे हैं तब तो पूरा मिक्सचर निकल रहा है ना। उसी तरह आपको C मान लीजिए आपने क्या किया, विड्रॉ किया, C विड्रॉ किया मिक्सचर का, और ऐड क्या किया, C क्वांटिटी ऑफ B आपने ऐड कर दिया। तो अब जब 30 बार आपने ये किया तो आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपको ये बताना है। जो आपके इसने मिक्सचर्स के बाद, रिप्लेसमेंट के बाद जो फाइनल आपका सोल्यूशन है उसमें A और B का रेशियो क्या होगा, आपको ये बताना है।
अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल्क ए को अगर हमने मिल्क मान लिया, ठीक है, ए हमारा मिल्क है और बी क्या है, वाटर है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं और सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो अब इसमें आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है। जब हम मिक्सचर निकाल रहे हैं ना, इसको कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, मिक्सचर निकाल रहे हैं तो उसमें मिल्क और वाटर दोनों निकल जा रहा है। जब हम ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, फिर जब दोबारा हम इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, इसमें मिल्क और वाटर फिर निकल जा रहा है, और जब ऐड कर रहे हैं तो वाटर फिर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं और मिक्सचर निकाल रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो रही है, एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है ना। मिल्क की ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी क्या हो रही है, सिर्फ घट रही है, ठीक है। मिल्क तो क्योंकि आप ऐड नहीं कर रहे बाहर से, और मिक्सचर में हर बार क्या हो रहा है, मिल्क जो है वो निकलता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका रेशियो, आप इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, मिल्क का जो फाइनल रेशियो होगा अप इज टू इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब मिल्क अगर फाइनल में 20 लीटर है और इनिशियल में मान लीजिए 50 लीटर थी, बाद में 20 बची, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होता है 1 माइनस ए बाई एक्स इंटू 1 माइनस बी बाई एक्स, फिर 1 माइनस सी बाई एक्स। अगर डी भी निकालेंगे और डी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, देखिए अगर हम ए निकाल रहे हैं तो ए ही ऐड कर दे रहे हैं, तो टोटल जो हमारा वाटर सोल्यूशन का क्वांटिटी है वो तो बराबर रह रहा है, वो तो नहीं बदल रहा ना। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा टोटल वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो सेम ही रह रहा है। हर बार b निकाला, b डाल दिया वापस से, अगर 10 लीटर निकाला 10 वापस से डाल दिया, चाहे किस भी चीज का डाला, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो x जो है ये है टोटल वॉल्यूम। जैसे अगर मान लीजिए हमने 50 लीटर से शुरू किया था तो x हर में 50 रहेगा, ठीक है। मिल्क फाइनल, फाइनल हम लोग इसलिए कह रहे हैं, देखिए जो चीज आप ऐड कर रहे हैं उसका नहीं लेना है, उसके दूसरे वाले का रेशियो लेना है। यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो हम लोग मिल्क का रेशियो ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको सिर्फ मिल्क और वाटर में तो नहीं पूछ सकता, आपको वाटर एंड विस्की में पूछ सकता है, आपको एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में पूछ सकता है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा सोल्यूशन ऐड किया जा रहा है, बार बार जो ऐड किया जा रहा है उसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। जो कॉन्स्टेंटली सिर्फ घट रहा है उसका रेशियो आप निकालेंगे ऐसे, ठीक है। मिल्क फाइनल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, जो लास्ट में बचेगा, और मिल्क इनिशियल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मिल्क एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में आपका जितना रहेगा वो रहेगा mi, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसका हम जो पूरा डिस्कशन एलिगेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा कि एलिगेशन और मिक्सचर को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, उसका मिक्सचर नहीं बनाना है। तो आप एलिगेशन का रूल कहाँ लगता है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, इसके पहले आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से समझ के जरूर पढ़िएगा, आपके काम बहुत आने वाली है एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी बोल के हो सके करवाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प जरूर करिए। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।